देखते हैं प्रश्नावली 6। ओके, इसमें देखो एक शब्द है समरूप। आपका क्या है? समरूप। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है देख लो। ठीक है, समरूप देखो त्रिभुज भी हो सकता है। क्या होता है हमारा? त्रिभुज भी हमारा समरूप हो सकता है, चतुर्भुज समरूप हो सकता है। ठीक है, चतुर्भुज भी समरूप हो सकता है, और इसके अलावा और भी कोई भी साइन हुआ, ठीक है, या कोई भी ग्राफ हुआ, वो एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन है। लेकिन समरूप होता क्या है ये भी समझ लो पहले। ठीक है, समरूप होता क्या है? ओके, तो देखो जैसे मानो ये हमने दो त्रिभुज बना लिए। ठीक है, पहला आपका ये रहा, ओके, और दूसरा आपका ये रहा। ठीक है, इसको मान लो ए बी सी, और इसको मान लो पी क्यू आर। ओके, अब देखो समरूप की फर्स्ट कंडीशन क्या है? ठीक है, जो ये दोनों ग्राफ होंगे, ठीक, ये जो दोनों चित्र होंगे वो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, यानी कि इनकी जो आकृति होगी वो समान आकृति। ठीक है, आकृति जो होगी वो कैसी होगी? समान होगी। कैसी होगी? आकृति समान होगी। ठीक है, देखो ये भी त्रिभुज है आपका और ये भी त्रिभुज है आपका, तो आकृति समान हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो क्या है? जो इसकी माप होगी, जो इसकी माप होगी वो कैसी होगी? अलग अलग होगी। माप कैसी होगी? अलग अलग। ठीक, जैसे यहाँ मान लो ये 4 हो गया आपका, ठीक है, ये भी 4 हो गया आपका, और ये भी आपका 4 हो गया। ठीक, और इसका देखो, इसको मान लो 2, ये भी 2 हो गया और ये भी 2। तो देखो दोनों त्रिभुजों की आकृतियाँ देखो, ये भी त्रिभुज है आपका, ये भी त्रिभुज, आकृतियाँ समान हो गई। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है? माप अलग अलग होगी। देखो इसकी 4 4 4 है और इसमें कितनी है? 2 2 2, यानी इसमें 4 4 माप दे रखी है और इसकी 2 2 माप दे रखी है। ठीक है, तो माप अलग हो गई इसकी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन देखो क्या है? जो संगत भुजाएं होंगी, ठीक है, जो संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजा का क्या बराबर होगा? आपका अनुपात बराबर होना चाहिए। ओके, अब देखो ये तो ये आकृति समान, तो आकृतियाँ देखो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज। दूसरी कंडीशन माप अलग अलग, इसमें 4 4 दे रखा है और इसमें 2 2। ठीक, तीसरी कंडीशन संगत भुजा। संगत का मतलब देखो क्या होता है? जैसे इसमें मान लो हमने ए बी, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ए बी आपकी भुजा हो गई, तो इस वाले त्रिभुज में आपकी क्या भुजा हो जाएगी? पी क्यू। ठीक, ये एक दूसरे की संगत भुजाएं होंगी। ये एक दूसरे की कैसी भुजाएं होंगी? संगत भुजाएं होंगी। ठीक, यानी कि इधर ए बी वाली ली है तो इसमें भी पी क्यू लिया जाएगा। अगर बी सी तो क्यू आर, अगर ए सी तो पी आर। ओके, अब देखो और इसमें एक दो हैं कुछ कंडीशंस। देखो ये तो तीनों हो गए आपके। ठीक, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी जो भी आकृति होगी वो आपकी कैसी होगी? समरूप होगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो आप एंगल के हिसाब से। जैसे एंगल ए, ठीक है, बराबर, ये आपका एंगल ए हो गया, ये किसके बराबर होगा? एंगल पी के। ओके, ऐसे देख लो एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा आपके एंगल क्यू के। ओके, और एंगल जो सी है आपका, यानी कि ये वाला एंगल, वो एंगल आर के बराबर होगा आपका एंगल आर। ओके, अगर इस हिसाब से नहीं तो ऐसे देख लो आप। ठीक, और जो आपको हमने क्या बोला? संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो इसको देखो कैसे लिखते हैं? ये संगत भुजा, इसमें क्या है? ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू, ये देखो क्या लिखा? का अनुपात, इसलिए हमने अनुपात में से लिखा है। ठीक है, ना कि बराबर में। ओके, और आगे देखो ए बी होगी ऐसी आपकी बी सी और इसमें क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन में क्यू आर। ओके, और ऐसे तीसरी भुजा क्या है आपकी?
ए सी और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका पी आर। ठीक, तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर। ठीक, तो देखो चेक भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जैसे ए बी, तो ए बी देखो इसमें आपके पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ए बी की जगह हम 4 लेके ले रहे। ओके, ये 4 हो गया आपका। अपॉन में पी क्यू, पी क्यू देखो आपका कितना हो गया, 2, बराबर। बी सी, बी सी भी आपके पास देखो कितना है, 4, बराबर। क्यू आर, क्यू आर आपके पास कितना है, 2, बराबर। ए सी की वैल्यू कितनी है, 4, और पी आर की वैल्यू भी कितनी है, 4। ठीक है, तो इससे काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, और ये भी 2 बार में कटेगा। तो यहाँ देखो तीनों की वैल्यू क्या आई, 2 बराबर 2 बराबर 2, यही आई ना। ये यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी आपका कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो जो अनुपात आया है वो कितना आया, 2 2 2 और 2, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया आपका। ठीक है, या फिर ये देख लो। ओके, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के। अगर जैसे मान लो ये एंगल आपको दे रखा है 30 का, कितने का दे रखा है, 30 का ये एंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल पी है ये भी आपका कितने का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जैसे ये आपका एंगल 60 है, तो ये भी आपको एंगल कितना मिलना चाहिए, 60। ठीक है, और ये अगर जैसे मान लो 40 है, तो ये भी एंगल आपका कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से एंगल आपके बराबर। एंगल ए देखो, एंगल ए बराबर एंगल पी, तो ए बराबर पी हो गया, बी बराबर क्यू, तो बी 60 है, क्यू भी आपका 60 हो गया। सी बराबर आ, सी आपका 40 है, तो यहाँ भी आर आपका कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, ये हमारे समरूप की कंडीशन है। ठीक है, ये आ चाहे फिर त्रिभुज हो चाहे फिर चतुर्भुज हो। ओके, चाहे त्रिभुज हो चाहे फिर चतुर्भुज हो। एक बार चतुर्भुज का भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका। ठीक है, ए बी सी और डी, पी क्यू आर एस। ठीक, अब इसमें देखो क्या होगा आपका, आकृति समान, आकृतियां दोनों समान है, माप अलग अलग। माप कैसी है, अलग अलग। तो इसकी मान लो 6, ये भी आपकी 6, 6 और 6, और इसको मान लेंगे कितना, 3 3 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आकृति आपकी समान है लेकिन माप अलग अलग है। यहाँ 6 6 दे रखा है और इसमें 3 3 दे रखा है आपको। ओके, आगे देखो संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ए बी, ठीक है, इतना अरेंज करके फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, ए बी आपका इसमें कितना दे रखा है, 6 बटे में पी क्यू आपका कितना है, 3। ठीक है, ऐसे बी सी आपका कितना है, 6, और क्यू आर आपके पास कितना है। अब यहाँ पे आपका क्यू एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी लिया हमने, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू एस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू एस। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3। अब देखो ये इससे ये काटेंगे, इससे ये काटेंगे, तब भी आपका 2 बराबर 2 आया। ठीक, अब इसमें देखो वो त्रिभुज था इसलिए उसमें 3 एंगल थे। अब ये चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, तो इसमें ए बी सी एक और आपका बढ़ जाएगा एंगल, कौन सा, डी। ठीक है, और जो सी एस के बराबर होगा आपका, यहाँ पे एस हो जाएगा आपका। ओके, और जो डी बराबर होगा वो किसके होगा, एंगल आर के। ठीक है, ये हमारे समरूप की कंडीशन है। ओके, एक और होता है, और देखो मेन बात, समरूप का जो चिन्ह होता है वो देखो कैसा होता है। ठीक है, जो समरूप का हमारा साइन होता है वो कैसा होता है, देखो इस प्रकार का। ठीक है, ये हमारे समरूप का चिन्ह होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ देखेंगे,
सर्वांग सम क्या होता है हमारा, ठीक है, सर्वांग सम। ओके, तो देखो सर्वांग सम, एक तो समरूप हो गया आपका, और एक आपका ये सर्वांग सम रहा, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है, इसमें जैसे मान लो इसके भी त्रिभुज हम ले ली, एक ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। ओके, इसको मान लो ए बी सी, पी क्यू और आर, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, आकृति होगी वो आपकी समान होगी, जो पिछले वाले में था, यानी कि समरूप में भी आपकी आकृति कैसी थी, समान थी। ओके, तो इसमें भी आकृति आपकी कैसी होगी, समान, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो इसमें माप दी जाएगी वो भी आपको समान दी जाएगी, कैसी दी जाएगी, समान। जैसे अगर इसकी 6 है तो इसकी भी 6 होगी, इसकी अगर 4 है तो इसकी भी 4 होगी, और इसकी अगर 2 है तो इसकी भी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं है, यानी आकृति भी एक जैसी दिखनी चाहिए, और जो इसकी लंबाई दी या जो भी माप दिया जाएगा वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम, ठीक है। तब क्या बोलेंगे उसे, सर्वांग सम। और तीसरी कंडीशन, संगत जो कोण होंगे वो भी आपके कैसे होंगे, बराबर, जो संगत आपके कोण होंगे वो भी आपके कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है, जो संगत भुजा भी इसमें बराबर होगी, संगत भुजा की कैसी होगी, बराबर, ठीक है। इसमें देखो समरूप वाले में क्या था, संगत भुजा का अनुपात, ठीक है, संगत भुजा का अनुपात बराबर था, लेकिन इस वाले में संगत भुजा स्वयं बराबर होगी, ठीक, उसका अनुपात बराबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो अब जैसे अगर जब एंगल की बारी आती है, ठीक है, जब हम एंगल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। ये जब तीसरी वाली कंडीशन होगी, कौन सी होगी आपकी, तीसरी वाली, ठीक है। जब चौथी वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कि जब संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक, तो उसे कैसे लिखेंगे, ए बी बराबर पी क्यू, ओके, बी सी बराबर आपका क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, ठीक है। और ए सी बराबर आपका क्या होना चाहिए, पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी और पी क्यू, ए बी आपका कितना है 6, पी क्यू भी आपका कितना है 6, तो यहाँ पे देखो 6 बराबर आपका 6 हो गया। बी सी और क्यू आर, बी सी यहाँ 4 है, क्यू आर भी 4 है, तो यहाँ भी देखो आपका 4 बराबर 4 हो गया। ए सी 2 है और पी आर भी 2 है, तो यहाँ भी आपका देखो 2 बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है, चाहे फिर त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या अदर कोई आकृति हो, ठीक है, बस सेम होना चाहिए। जिस प्रकार से कंडीशन हमने आपको 4 बताई हैं, और से चारों कंडीशनों में से चाहे इसको फॉलो, ठीक है। ओके, ये आपका एक, ये रहा आपका समरूप वाला, ये आपका समरूप है, ठीक है, और ये वाला आपका सर्वांग सम है, ठीक। इन दोनों में देखो सिर्फ कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आकृति समान होगी, इसमें भी आकृति आपकी समान है, इसमें माप अलग अलग होनी चाहिए और इसमें माप आपकी समान होगी, तो एक तो ये आपका हो गया, ठीक है। एक तो ये आपका डिफरेंस हो गया नंबर 2, ठीक है। आगे देखो, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, और इसके कोण जो हैं वो तो बराबर होंगे, ठीक है। जो इसके कोण हैं वो भी कैसे, वो जैसे इसमें देखो क्या लिखा, संगत कोण बराबर, ठीक है, तो इसमें भी जो आपके संगत कोण होंगे वो भी आपके बराबर होंगे, ठीक है। अगर में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या,
नंबर 4 यहाँ पे लिख लो आप, ये इतना हटा दे रहे हैं। नंबर 4 अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, संगत कोण बराबर। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन लिखना चाहो यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो इस वाले में भी देखो आपके संगत कोण बराबर हैं। ठीक, फिर देखो संगत भुजा बराबर होगी, इसमें संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी कि इसमें ये दो अंतर हैं। ठीक है, और एक अंतर ये, सॉरी ये वाला। ठीक है, नंबर 4 ये और ये दो आपके अंतर हैं इसमें। ठीक है, सर्वांग सम और समरूप में। ठीक, सर्वांग सम में क्या है, माप समान होगी, लेकिन समरूप में आपकी माप समान नहीं होगी। फिर संगत भुजा बराबर होगी सर्वांग सम में, और समरूप में संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, और इसमें देखो एक मैन, इसका जो सर्वांग सम का चिन्ह होता है वो कैसा होता है। ठीक है, उसे भी आप देख लो। पहले तो इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो समरूप का चिन्ह होता है वो बना देंगे हम ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा चिन्ह हो गया, सर्वांग सम का। ठीक, और हमारा समरूप का तो चिन्ह आपने देख ही लिया, वो समरूप का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, प्रश्नावली 6A में। ओके, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा है, समरूप आकृतियाँ पूछी हैं, समरूप आकृतियाँ। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया समरूप क्या होता है, जिसमें एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए, एंगल पी। जैसे जैसे ये दोनों त्रिभुज बना दो, ये हो गए, एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा, ऐसे ये हो गए आपके। ठीक है, इसे थोड़ा सही से बना दो। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी, ये पी क्यू आर। ओके, अब इसमें देखो एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी और एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी का जो अनुपात होना चाहिए वो पी क्यू के अनुपात के बराबर होना चाहिए, और जो बी सी का अनुपात है बी सी अनुपात क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, और ए सी बराबर क्या होना चाहिए, सॉरी अनुपात में पी आर। ये आपको दो कंडीशनें मैंने बताई। ठीक है, अब इसको फॉलो करने के लिए देखो, चित्र तो आपके दो समरूप हो गए। ठीक है, ये छोटा हो गया ये बड़ा, तो आकृति तो समान हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, आकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, समान। तो आकृति तो आपकी समान हो गई, लेकिन दूसरी जो कंडीशन आपको दे थी, दूसरी में क्या था, आकृति की समान तो होगी, लेकिन जो इसकी माप होगी क्या होगी, माप वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। कैसी होंगी, माप अलग अलग। तो देखो इसकी माप है आपकी 4। ठीक है, इसकी माप हो जाएगी आपकी 1, इसकी 4 है तो इसकी भी आपकी 1, इसकी 4 है तो इसकी भी आपकी 1। ओके, अब यहाँ पे देखो माप अलग अलग हो गई, पी क्यू की 4 है, ए बी की 1 है, क्यू आर की 4 है, बी सी की 1 है, ए सी की 1 है, पी आर की 4 है। ठीक है, आप चाहो तो बदल भी सकते हो, कैसे, ऐसे ऐसे 4 नहीं, यहाँ 5 कर लो आप। ठीक है, ओके, या 6 कर लो, इसे हम 8 किए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये आपका 6 हो जाएगा, सॉरी फिर तो अलग चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये आप मान लो 2 हो गई, और इसे मान लो 4 हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ क्या लिखा, समरूप आकृतियाँ, दो भिन्न भिन्न उदाहरण। एक तो ये उदाहरण हो गया आपका। ठीक है, दूसरा आप चतुर्भुज का बना दो, किसका, चतुर्भुज। ठीक है, जैसे ये ले लो, एक ये आप बड़ा सा बना दो,
और एक ये छोटा बना दो, ठीक है। इसमें भी लिख दो A B C और D। यहाँ हो जाएगा आपका P Q R और S, ठीक। 6, ओके। यहाँ 2 लिख दो, 6 6 6 हो गई आपकी, 2 2 और 2, ठीक है। आपसे सिर्फ 2 उदाहरण पूछे थे, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण। तो एक त्रिभुज का उदाहरण एक हो गया, दूसरा चतुर्भुज का उदाहरण, दोनों भिन्न भिन्न है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, ठीक है। निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दी हुई है, ठीक। ये समरूप का था। इसमें क्या ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये आप त्रिभुज ले लो, पहला उदाहरण, ठीक। और इसी के साथ आप चतुर्भुज रख लेंगे, ठीक। अगर ऐसे नहीं रखना है तो ऐसा देख लो, अभी तो आपको बताया। अब इसकी जगह हम भी फिर से त्रिभुज बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये देखो सेम बना दो, ठीक है। उस वाले में कि समरूप में क्या होता है, आकृतियाँ आपकी समान होती है, ठीक है। और क्या होता है, जो मान होता है, ठीक है, वो आपका भिन्न भिन्न होता है, या जो आपकी माप होती है वो आपकी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक। लेकिन इसमें क्या आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो इसमें भिन्न भिन्न नहीं, बराबर कर दो। इसकी 6 है तो इसकी भी 6 कर दो, ये 4 है तो ये भी 4 कर दो, ये 3 है तो ये भी 3 कर दो। लो हो गया समरूप, ठीक। समरूप नहीं के उदाहरण होता नहीं, तो इसलिए समरूप नहीं का उदाहरण है, ओके। क्योंकि समरूप अगर होता तो माप जो होगी वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, ठीक है। तो भिन्न भिन्न नहीं तो है इसमें, देखो। और जो आकृति समरूप नहीं होगी उसमें जो माप होगी वो भिन्न होगी, भिन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी समरूप होगा उसमें आपकी माप कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। और जो आपका समरूप नहीं होगा उसमें आपकी माप भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप फिर से चतुर्भुज बना सकते हैं, ठीक है, ओके। आकृति समान तो दोनों में होगी, ठीक है, चाहे समरूप हो या ना हो, लेकिन जो इसकी माप दी जाएगी वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ABCD, ओके। ये आपका PQR और S, 6 6 6 6 हो गई, ठीक है। माप भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ भी क्या, ये सारा कैसा हो जाएगा, 6 6, ठीक है। एक ये थोड़ा त्रिभुज का अलग अलग वाला बता दिया हमने, और ये सेम सेम वाला। लेकिन ये दोनों किसके उदाहरण हैं, जो समरूप नहीं है उसके, किसके समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि समरूप में क्या होता है, मान भिन्न भिन्न होते हैं, मान भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाली भुजा का जो माप है हमारे पास वो कितना है, 6, और इस वाली का भी कितना है हमारे पास, 6 है ना। तो ये माप कहीं भिन्न भिन्न हुई। यहाँ देखो इसका माप कितना है, 4, तो इसका भी कितना है, 4, सेम हुआ। ये 3 है तो ये भी कितनी हुई आपकी, 3, तो ये भी सेम हुई, भिन्न भिन्न तो नहीं हुई ना, इसलिए हमारा समरूप नहीं होगा, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है, ठीक है। ये दोनों चतुर्भुज हमें कैसे बताने हैं, समरूप है या ना या नहीं है, इन दोनों को देख के बताना है, ओके। तो यहाँ पे देखो समरूप की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो हमारी आकृतियाँ होंगी वो कैसी होंगी, आकृति आपकी समान होनी चाहिए, आकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जो इसकी वैल्यू दी जाएगी यानी माप जो होगी वो माप कैसी होनी चाहिए, इसकी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, यही थी ना, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, जो इनके एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के, जैसे यहाँ पे एस है तो एंगल एस बराबर एंगल डी, यानी कि इनके कोण भी कैसे होने चाहिए, बराबर। और चौथी कंडीशन क्या थी इसमें,
कि जो इनकी भुजाएं हैं संगत भुजाएं, ठीक है, जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। ओके, यही तो थी 4 कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इन चारों में से देखो कौन सी फॉलो नहीं हो रही। अगर एक भी नहीं हो रही तो ये नहीं होगा, ठीक। पहला देखो, आकृति समान, ये चतुर्भुज देखो और ये चतुर्भुज देखो, तो आकृति तो समान आपकी नहीं हुई, एक कंडीशन कैंसिल। माप भिन्न भिन्न, यहाँ माप देखो अलग है, यहाँ 1.5 1.5 1.5 1.5, इसमें 3 3 आपको दे रखी है, ठीक है। ये भी आपकी 3 होगी और ये ठीक है। तो आकृति तो समान नहीं है आपकी, लेकिन माप आपकी भिन्न भिन्न है, ये तो सही हो गया। फिर एंगल देखते हैं, ठीक है। इसका एंगल ये देखो, ये इसका एंगल कितने का है, 90 का है, ठीक है। लेकिन जो ये एंगल है आपका, ये भी देखो, एंगल 90 कब होता है, जब बिल्कुल सीधी लाइन होती है हमारी, ठीक है। तो ये एंगल 90 तो नहीं है आपका, ठीक। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक। अब आ जाओ इधर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, ठीक, ये तो सही हो गया। इसमें देखो 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर हमारा होगा वो कैसा होगा, समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज हमें दे रखे हैं ये हमारे कैसे हैं, समरूप नहीं हैं, ओके। क्योंकि चारों कंडीशनों को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 को किया रहा, 2 को फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से, ठीक है। ये हमारे जो दोनों ग्राफ दिए हुए हैं ये कैसे हैं, समरूप नहीं होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखते हैं क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी यानी ये चतुर्भुज और पी क्यू आर एस समरूप हैं या नहीं, यही इसमें ही बताना है, ठीक है। तो इसमें वही 3 4 कंडीशन पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। आकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी आकृति समान होनी चाहिए, तो आकृति तो आपकी समान आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, माप भिन्न भिन्न होनी चाहिए आपकी, तो माप भिन्न भिन्न, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, जो आपके संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए, संगत कोण आपके कैसे होने चाहिए, बराबर, ठीक है। और जो आपकी चौथी कंडीशन है तो वो भी क्या है, संगत भुजा का अनुपात बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये 4 कंडीशनें दे रखी हैं, ठीक है। तो देखो चारों फॉलो हो रहा है यानी आकृति समान, ये चतुर्भुज देख लो, ये चतुर्भुज, दोनों आकृतियां समान है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। माप भिन्न भिन्न होनी चाहिए, यहाँ देखो 2.1 4.2 1.5 3.0 2.5 5.0 2.4 4.8, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है आपकी, ठीक। आगे संगत कोण बराबर होने चाहिए, कोण देखो डी आपका 85, एस 85, ए 105, पी 105, बी आपका 100 है, क्यू बी आपका 100 है, सी आपका 70 है और आर भी आपका 70 है, यानी चारों कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये तीसरी कंडीशन भी आपको फॉलो हो रही है। चौथी देखो, संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से देखो 2.1, तो संगत भुजा देखो, इससे थोड़ा सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। डी ए बटे में हम क्या लिखेंगे, एस पी, ठीक है। और आगे के इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखो कितनी आएगी, 2.1 बटे में आ जाएगा 4.2, यानी कि ये इसका 2 गुना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। आगे अगर और निकालते हैं तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा पी क्यू, यहाँ से देखो 1.5 और बटे में 3.0, यानी ये इसकी 2 गुनी है, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और जो बाकी की 2 हैं उन्हें भी निकाल लो, बी सी बटे में आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ देखो
2.5 में 5 हो जाएगा, तो ये भी इसका 1/2 गुना हो गया। ठीक है, और आपका बच्चा एक लास्ट सी डी बटे में आपका हो जाएगा आर एस। ठीक है, यहाँ भी आपकी 2.4 बटे आपका कितना है 4.8, तो ये भी आपका 1/2 गुना है। ठीक, तो यहाँ देखो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी देखो चारों में आपका बराबर आ रहा है, तो यानी कि चौथी कंडीशन भी आपकी फॉलो हो रही है, ये वाली भी। ठीक है, चौथी कंडीशन भी आपको फॉलो हो रही, यानी कि आपकी चारों कंडीशनें फॉलो हो रही, तो इसलिए ये समरूप होगा आपका। ये कैसा होगा आपका? समरूप है। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे चतुर्भुज है ना, तो दोनों चतुर्भुज लिख दो। चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, और कौन सा दूसरा चतुर्भुज है आपका? पी क्यू आर एस कैसे हैं? समरूप। तो समरूप का आपका ये साइन होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो चतुर्भुज हैं वो आपके कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक, क्योंकि इन चारों कंडीशनों को फॉलो कर रहे हैं। ओके।